अरे नहीं अहमद भाई, मैं तो आया था वहाँ से, आप तो वहाँ थे ही नहीं। अरे इस वक्त कहाँ, इस वक्त तो मैं अब घर पहुँच चुका हूँ। अरे नहीं, शनिचर को मुझे फिर से वहाँ आना है, उसी दिन मिलते हैं। हाँ उसी दिन आपसे मिलते हैं, उसी दिन आपसे मुफस्सल बातें होंगी। हाँ अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम फरहत भाई। ठीक है आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का। आप बताओ ठीक हो? हाँ बस ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये किताब लेके आप कहाँ थे? यही मौलाना साहब के पास पढ़ने के लिए गया था। ओह बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, स्कूल कब से जा रहे हो? आप तो सारे स्कूल खुल भी चुके हैं। अभी थोड़ी घर में मसरूफियात है, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते से जाऊँगा। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं तो ऐसे ही थोड़ी सैर व तफरी के लिए निकला था। अब बहुत अरसा हुआ खुदा की कुदरत का नज़ारा नहीं किया। वैसे तो स्कूलों के साथ जाते थे पिकनिक, इस साल तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल भी बंद रहे। अब मैंने सोचा यहीं थोड़ी सैर व तफरी के लिए निकलते हैं। यहाँ बैठ के क्या नज़ारा करेंगे, चलो नसीम नदी तक चलते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, मैं भी तो यही चाहता था। चलो चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। ओ भाई जल्दी करो जल्दी। ओ वो यही आ रहा है, यही आ रहा है। ओ स्मोक करो स्मोक जल्दी। ओ जल्दी करो जल्दी। ओ जल्दी करो जल्दी। तो मेरे साथ आगाबाजी करता है और एक खटारा मोबाइल मुझे भेजा था। अरे कल आपके सामने मैंने चेक करके दिया था, जरूर आपने कुछ किया होगा। नहीं मुझे कुछ नहीं सुना है, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। मैं वापस नहीं करूंगा, तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा? तुम मुझे धमका रहे हो, अब तो नहीं छोड़ूंगा आपको। नहीं मैं वापस नहीं। अरे भाई रुको रुको भाई, आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये हमारा पर्सनल मसला है, आपको क्या है अरे इससे? क्या पर्सनल मसला, सड़क पे झगड़ा कर रहे हो, पूरी भीड़ जमा करके रखी है अब यहाँ तुमको पे। क्या है इससे? फरहत, जी बोलें। एक चीज़ मैं यहाँ से नोट कर रहा हूँ, वो पहला जैसा लुत्फ अब यहाँ से नहीं मिल रहा है। आपको याद है जब हम बचपन में यहाँ से आते थे तो कितना मज़ा आता था। इस नसीम नदी में हम नहाते भी थे, अब इसमें वो पानी भी नहीं रही है। ये तो हमारी लापरवाही से हुआ है। देखो हमने नेचर का क्या हाल बना रखा है। और क्या है, तो हमारी लापरवाही है। आपको याद है ना यहाँ से वो कितने दरख्त थे यहाँ से, हाँ, उनमें रहने वाले वो चरिंदे परिंदे दरिंदे, हमने दरख्त काट दिए, वो भी गायब हो गए। और क्या वो मंजर बहुत खूबसूरत होता था। बहरहाल हम इंसानों ही की वजह से कुदरत का निज़ाम दिन ब दिन अरे वो कौन लड़ रहे हैं वहाँ पे? अरे वो तो हसन है। शिया को देखा है कभी? नहीं कभी नहीं देखा है, अलबत्ता मौलाना साहब से सुना है कि शिया कैसे होते हैं। चलो मैं आज आपको लाइव प्रूफ देता हूँ कि शिया कैसा होता है। चलो छुप जाओ। क्या मतलब शिया कैसे होते हैं? वो देख रहे हो वो तीसरा बंदा जो उनको झगड़ने से रोक रहा है? कौन तीसरा? वो छोटा जो उनको रोक रहा है झगड़ने से। अच्छा वो छोटा? हाँ ये शिया है। क्या? ये छोटा शिया है। शिया। बेटा शियों के दो बड़े बड़े सींग होते हैं, ये बात याद रखना बेटा। शिया दुनिया का नजस तरीन काफिर है। शिया के साथ खाने से निकाह टूट जाता है, और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है कि जिसने ये हराम खाया है तो उससे कहें कि इसका कफ़ारा अदा करें। बेटा मैं आपको क्या बताऊं, शियों के साथ हाथ मिलाना भी जायज़ नहीं है, और अगर किसी ने गलती से भी अपनी बेटे या बेटी की शादी कर दी तो उन्हें तलाक दिलवा दें, क्योंकि जो उनसे औलाद होगी वो हराम होगी। बेटा सबसे अहम बात याद रखना, शिया दुनिया का सबसे बड़ा काफिर है। अगर ईसाई, यहूदी, हिंदू, बरेलवी या शिया में से किसी को मारना पड़ जाए तो सबसे पहले शिया को मारना, क्योंकि शिया को मारने पे अल्लाह ताला ने बहुत आला मकाम जन्नत में हमारे लिए रखा है। और मुतहर्रिक शिया, वो शिया जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, उसको मारने पे और भी ज़्यादा सवाब है।
तो बेटा तुम्हें ये बात समझ आई? तो मैं तुम्हें अब एक किताब दे रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से मुतालिया करना। इसमें उन्हीं शिया काफिरों के बारे में लिखा है, तो हम कल से इसी किताब से पढ़ेंगे, ठीक है? पता नहीं ये क्यों झगड़ रहे हैं आपस में। ये छोटा बहुत कोशिश करता है इनको झगड़ने से रोकने के लिए। आपने इसको आज तक कभी देखा है? फरहद, फरहद, आप किन ख्यालों में गुम हो? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होंगे। वही ना, शियों के दो बड़े बड़े सेंग होते हैं, शिया नजिस हैं, शिया काफिर हैं। एक बात बताऊं, ये सब धोखा है। मुझे खुद भी बहुत अरसे तक इस धोखे में रखा गया था, लेकिन फिर जब मैंने खुद तहकीक की तो मुझे उन मौलानाओं की वो सारी बातें हकीकत के बरक्स नजर आई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सारी कौम इन्हीं धोखों में आ जाती है। चलो आज मैं आपको खुद उससे मिलाता हूँ। अरे भाई ये बताओ, पहले आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे थे आपस में? देखो मैं आपको सब बताता हूँ। रुको रुको रुको, पहले मेरा फोन है। अरे ये तो जावेद भाई है, इसके साथ मैं बाद में बात करता हूँ। अरे ये तो शिया है मोमिन, याद है ना मौलाना साहब ने क्या कहा था इनके बारे में? ये शिया तो नजस है और एक काफिर है। इससे पहले कि मौलाना साहब हमें इसके साथ देख ले, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो चलते हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हो भाई? अरे भाई मेरी बात तो सुनो। अरे भाई एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। खुदाया, ये कैसी हालत इस उम्मत की हो गई है कि दीन नबी पर ईमान रखने वालों को आज काफिर कह रही है। मैं इन नफरतों से अब बहुत तंग आ गया हूँ। ऐ काश हमारी कौम ये समझ जाती कि ये दुश्मनों की साजिशें हैं, कि जो हम मुसलमानों को आपसी मसाइल में उलझा हुआ रखना चाहता है, ताकि वो आलमी सतह पर आसानी से मुसलमानों के खिलाफ मंसूबा बंदी कर सके। मुझे यकीन है अगर हम हकीकी दीन से आशना हो जाए तो जिस दीन पर आज हम अमल पैरा है वो हमें जहालत के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आखिर वो दीन कैसे हमारे नबी का दीन हो सकता है कि जिस दीन में दूसरों के मुकद्दसात का ख्याल न रखा जाए। अफसोस कि आज MI6 गालियों व नुसैरियों के ज़रिए से तशय्यो का हकीकी चेहरा मस्क कर रहा है। अफसोस का मरहला तो ये है कि हमारी कौम इतनी तबाही को देखने के बावजूद अभी ख्वाबेदा ही है। खुदाया हमें शऊर अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। हसन भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप ख्यालात में गुम हैं। खैरियत तो है ना? अरे क्या बताऊं इरफान भाई, वहाँ दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। जो ही उन्हें एहसास हुआ कि मैं शिया हूँ वो काफिर कहकर चले गए। अस्तगफिरुल्लाह, ये इस उम्मत का कैसा हाल बनाया गया है। हसन भाई, ऐसा नहीं है कि अहले सुन्नत आपको काफिर कह रहे हैं, बल्कि ये एक गिरोह है जो चंद सिक्कों के खातिर ये कुफरिया काम कर रहे हैं। उनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वरना एक खुदा पर, एक दीन पर व एक कुरान पर व खातमुल अंबिया पर ईमान रखने वाले कैसे काफिर हो सकते हैं। हसन भाई, मैं अब आपके मकतब से काफ़ी आशना हो चुका हूँ। मैंने आयतुल्लाह खामनाई का वो फतवा भी पढ़ा है जिसमें वो कहते हैं कि अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन, बल्कि किसी भी मकतब के मुकद्दसात की तौहीन हराम है। हत्ता आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि सुन्नी हमारे भाई नहीं बल्कि हमारी जान है। ऐ काश हमारी सारी कौम इन सब बातों से आशना होती। बहुत खूब इरफान भाई।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें अपना असल दुश्मन मालूम ही नहीं है कि कौन है, बल्कि कुरान मजीद ने हमें इसके मुतल्लिक मुतनब्बा किया था कि हमारा असली दुश्मन यहूदी व नसारा है। खैर इंशाअल्लाह ताला खुदावंद मुताल हमें मुत्तहिद होने की तौफीक इनायत फरमाए। तो फरहद, अब क्या ख्याल है आपका? लानत हो ऐसी तालीम पर कि जिस तालीम में खुदा पर व अम्बियाए किराम व जन्नत व जहन्नम व मआद पर ईमान रखने वालों को काफिर कहा जाए। अस्तगफिरुल्लाह, खुदाया मुझे माफ़ करना।